चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर शेयर कैपिटल को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 64th। एक्स वाई जेड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, द अमाउंट पेबल एज फॉलो। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है जिन्हें 2 लाख एप्लीकेशन इक्विटी शेयर की मांगी है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। प्रीमियम वगैरह कोई नहीं है, सिंपल ही लिखा है कि 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। तो कैसे कैसे कॉल्स की हैं, एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है हमारी 2 रुपीज़। ओके, क्लियर। नेक्स्ट लिखा है एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट एज फॉलोइंग। अब 2 लाख एप्लीकेशन इनवाइट की थी लेकिन 3 लाख एप्लीकेशन आ चुकी हैं और प्रो राटा पर अलॉटमेंट की गई है जिनको कैसे कैसे, जिन एप्लीकेशन की 2 लाख शेयर थे वर अलॉटेड 1,50,000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, मीन्स 2 लाख शेयर्स एप्लीकेशन को दिए हैं 1,50,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 50,000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। तो जिन 1 लाख एप्लीकेशन जो रह गए, पहले 2 लाख को दे दिए 150 और जो 1 लाख एप्लीकेशन रह गई उनको दिए 50,000 शेयर्स। ओके, Bajaj, who was allotted 3,000 share out of the group applying for 2 lakh shares, failed to pay the allotment money। अब क्या है, बजाज है जिनको 3,000 शेयर्स क्या हुए थे, अलॉट हुए थे। किस ग्रुप में, 2 लाख शेयर्स वाले में। एक ग्रुप है 2 लाख वाला, दूसरा है 1 लाख वाला। ठीक है, उसमें अलॉट हुए थे, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है तो हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर कर देने हैं फोरफिट। अब अलॉटमेंट का एरियर हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसके अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे, फिर कितने पैसे उसके एक्सेस आए हुए हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट कॉल इन एरिया निकलेगा, फिर उस कॉल इन एरिया को डाल के उसके बाद हम शेयर फोरफिट की एंट्री डालेंगे। ठीक है, आगे लिखा है शर्मा हु हैड अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 1 लाख शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब इसके शर्मा जो है उसके अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं 2,000, शर्मा के कितने शेयर दिए हैं 2,000 लेकिन अप्लाइड है, इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे हमें, तभी हमारी एग्जैक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकल पाएगी ना, नहीं तो हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट हम गलत कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा सेकंड ग्रुप में 1 लाख वाले ग्रुप में, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसके बाद इसके शेयर हमने कर लिए 4 फीट। ओके, out of the forfeited share, 3,500 shares were reissued as fully paid up at the rupees 8 per share। अब जितने भी ये शेयर्स हैं उनमें से 3,500 शेयर्स रीइशू किए हैं फुली पेड अप, कितने पे, 8 रुपये पर शेयर पर। 2 रुपये डिस्काउंट दे दिया जो हम फोरफिटर अकाउंट में से एडजस्ट करेंगे। अब देखें क्या टोटल हमारे पास 3,000 शेयर्स तो हैं बजाज के, 2,000 है शर्मा के, लेकिन जो रीइशू हुए हैं वो हुए 3,500, टोटल हमारे पास 5,000 है। अब उसमें क्या लिखा है आगे, द री इशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द फोरफिटेड शेयर टू बजाज, जो बजाज के शेयर फोरफिट किए हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो बजाज के तो सारे हो गए, तो शर्मा के ओनली 500 शेयर इंक्लूड हुए। ठीक है, आगे लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। अब जर्नल एंट्री पास करने को बोला है ये सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। जर्नल ही प्रिपेयर करना है, फटाफट से कर लेते हैं जर्नल प्रिपेयर हमारा। तो लिखिए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड जर्नल डे बुक डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट, 5 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहली एंट्री डालेंगे जिसमें हम एप्लीकेशन मनी करेंगे रिसीव, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आई कितनी है हमारे पास, 3 लाख नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हैं और एप्लीकेशन मनी है हमारी 3 रुपीज़। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो एप्लीकेशन अमाउंट बन गया हमारा 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़ टोटल। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 3 लाख नंबर ऑफ शेयर एट ₹3 पर शेयर। ओके, मैं आपको
आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स, ओके। अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना, ओके। अब नेक्स्ट हम इस शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में एंड शेयर अलॉटमेंट में ही, बिकॉज शेयर फर्स्ट कॉल तो इसमें कवर होने वाली नहीं है, क्योंकि जो अलॉटमेंट कॉल है वो तो 5 रुपीज़ है, एप्लीकेशन मनी क्या है 3 रुपीज़। तो अगर हम 1 लाख वाले केस में भी देखें तो उसमें भी 50-50 अलॉटमेंट है, मीन्स 50,000 हमने अलॉटमेंट कर दी है, 50,000 के पैसे हमारे पास एक्सेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो 50,000 के 3 के अकॉर्डिंग तो बनते हैं 1,50,000 और 50,000 के 5 से मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट मनी बनती है उनकी 2,50,000। तो 1 लाख अभी भी अलॉटमेंट शॉर्ट है उनकी भी, तो 2 लाख वालों की तो शॉर्ट ही होगी ना। अगर आप देखें भी तो फर्स्ट कॉल तो इसमें नहीं आने वाली, तो सिंपली अलॉटमेंट तक ही लिखिए। तो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है हमारे पास 9 लाख रुपीज़ और कैपिटल में जाएगा 2 लाख। एप्लीकेशन हमने इनवाइट की थी तो उसके पैसे ही जाएंगे। 2 लाख मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 के साथ तो ये चले गया 6 लाख रुपीज़ हमारा शेयर कैपिटल में। और एक्सेस मनी अलॉटमेंट जो हमारी 1 लाख कैपिटल एक्सेस है, सॉरी एप्लीकेशंस, उसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से तो 3 लाख रुपीज़ हमारा एक्सेस है जो हम अलॉटमेंट में करेंगे एडजस्ट, ओके। और नरेशन लिख दीजिए इसकी, बीइंग प्रो राटा अलॉटमेंट मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इक्विटी शेयर है जो हमारे जहाँ पर लिखा है ना क्वेश्चन में, तो इक्विटी शेयर इशू किया तो सभी के सामने आपने इक्विटी लिखना है, अकेले शेयर नहीं लिखना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वगैरह, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी कितनी आ जाएगी, 2 लाख है हमारी एप्लीकेशन या फिर जितने शेयर हमने अलॉट किए हैं, और अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज़। तो टोटल ये बन गया 10 लाख रुपीज़ एंड 10 लाख रुपीज़, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ओके। अब उसके बाद हम करेंगे पैसे रिसीव अलॉटमेंट मनी के, लेकिन उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कॉल्स इन एरियर की। तो चलिए फिर जर्नल एंट्री डालने से पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कॉल्स इन एरियर बाय बजाज। सबसे पहले हमारे पास बजाज है जिसने एरियर किया है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय बजाज। हमें गिवन है अलॉटेड, तो लिखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू बजाज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इन टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इन टोटल, ठीक है। तो बजाज को अलॉट हुआ है 3,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल एप्लीकेशन है हमारे पास 2 लाख, सॉरी अलॉटेड जो कैटेगरी 1 के हैं ना, जो देखिए ग्रुप 1 में अप्लाई किया वहाँ पर एप्लीकेशन 2 लाख है और अलॉटमेंट कितनी है 1,50,000, ओके। इस बात का ध्यान रखना कि कैटेगरी कौन सी है, पहले में पहली कैटेगरी दी है, दूसरे में दूसरी दी हुई है, वो बात का ध्यान रख लेना आपने। तो ये अगर कैलकुलेट किया तो जो अमाउंट निकला हमारे पास कितना 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास पैसे आए होंगे। तो टोटल अमाउंट जो उसने एप्लीकेशन पर पे किया बजाज ने, वो लिख लीजिए पहले। तो लिखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम बजाज इज इक्वल टू आ जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया,
नंबर ऑफ शेयर उसने अप्लाई किए थे 4000, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी, तो टोटल 12,000 हमने किया है उससे रिसीव, और लेस कर दीजिए एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, 3000 शेयर हमने अलॉट किए हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी है, तो ये बन गया 9000 रुपीज़। तो एक्सेस हमारे पास अमाउंट जो बचा वो बचा 3000। ओके, तो एक्सेस मनी रिटेन्ड फॉर अलॉटमेंट हमारी निकल गई 3000। ओके, अब हम आगे कैलकुलेट कर लेते हैं अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम बजाज कितनी है, वो 3000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, तो ये आ गई 15,000, लेस कर दीजिए ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कॉल, वो है 3000, नेट जो हमारा कॉल्स इन एरियर आया वो निकला है हमारा 12,000 रुपीज़। ओके, 3000 हमें रिसीव हो चुका है, 15,000 उसकी कॉल्स इन जो एरिया ड्यू थी अलॉटमेंट की, और 3000 ऑलरेडी हमें रिसीव हुआ है, तो 12,000 उसका क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर। ओके, तो चलिए डालते हैं जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में हमारे पास जो हमने ड्यू किए थे वो थे 10 लाख, लेकिन जो ऑलरेडी हमने रिसीव कर लिए थे एप्लीकेशन के साथ वो थे 3 लाख रुपीज़। तो अब ड्यू कितने हैं नेट, 7 लाख, तो शेयर अलॉटमेंट के सामने लिख दीजिए 7 लाख, और कॉल्स इन एरियर है हमारे पास 12,000, तो नेट बैंक में हमने रिसीव किए कितने, 6,88,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारी रिसिप्ट होगी, तो इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 3000 शेयर्स। ओके, आगे हमें लिखा है कि इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट ही बजाज के शेयर हमने कर लिए हैं फॉरफिट, तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तीनों अकाउंट हो गए हमारे, और शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा अमाउंट हमारा, अलॉटमेंट तक हमारी मनी जो ड्यू थी वो है 8 रुपीज़, शेयर्स है हमारे 3000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, कॉल्ड अप कैपिटल, तो ये आ गया 24,000 हमारी कैपिटल जो कॉल अप की हमने। उसमें लिख लीजिए इक्विटी शेयर फॉरफिटेड में कितना आ जाएगा, जो हमने वर्किंग नोट में टोटल अमाउंट रिसीव्ड निकाला था ना पहले, वो आ जाएगा, वो है हमारा कितना, 12,000 रुपीज़। ठीक है, 12,000 हमारा आ गया शेयर फॉरफिटेड में, और कॉल्स इन एरियर भी है हमारा 12,000, तो वो भी 12,000 ही आ जाएगा। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग 3,000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। ओके, तो चलिए आगे हम कर लेते हैं फाइनल कॉल ड्यू, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल जो है वो, अब जो शेयर फॉरफिट हो गया उसकी नहीं कॉल मेड करनी, वो देख लेना, ठीक है, वो हम शेयर ड्यू नहीं करेंगे। ओके, तो 3000 है हमारे शेयर जो फॉरफिट हो चुके हैं, टोटल 2 लाख एप्लीकेशन है, माइनस किया 3000, तो ये आगे 1,97,000 नंबर ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹2 के साथ। ठीक है, तो फाइनल कॉल जो ड्यू हुई हमारी वो बन गई 3,94,000, और कैपिटल के सामने भी लिख दिए 3,94,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल फॉर 1,97,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। ओके, अब हम नेक्स्ट इसकी कॉल के पैसे रिसीव कर लेंगे, इसमें भी हमारा कॉल्स इन एरियर है, तो उसकी भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर फटाफट से पहले कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड गिवन है, वो है सेकंड कैटेगरी वाले, तो हमें अलॉटमेंट निकालने पड़ेंगे, तभी हमारे पास एग्जैक्ट कॉल्स इन एरियर निकल पाएगा। ओके, तो देखिए नंबर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू शर्मा। ओके, और फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शर्मा मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ओके, अब 2000 उसने अप्लाई किए हैं शर्मा ने, ठीक है, टोटल जो अलॉटेड है वो इस कैटेगरी में हमारे पास 50,000, और टोटल अप्लाइड इस कैटेगरी में था हमारे पास 1 लाख, ये लिखा हुआ है ना
ग्रुप अप्लाइंग फॉर 1 लाख शेयर्स, तो इस वाले ग्रुप में आता है वो, तो इसको कट कर लीजिए। 50,000 का 1 लाख को किया तो 2 आया, 2 डिवाइडेड बाय 2000, 2000 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो ये आ गया 1000। ठीक है, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए अलॉटेड टू शर्मा। ओके, तो इसका तो अलॉटेड कैलकुलेट कर लो तो कॉल्स इन एरियर तो निकल ही जाएगा सिंपली मल्टीप्लाई करके। तो चलिए फिर डालते हैं जनरल एंट्री। सो जनरल एंट्री आ जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितनी है हमारी, 3,94,000। कॉल्स इन कितना आया, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे जो इसको लॉट हुए थे, 2 रुपी कॉल है तो ये आ गया 2000। ओके, बैंक में हमारे पास आ जाएगा फिर 3,92,000 रुपीज। ओके, रिलेशन आ जाएगी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड फॉर 1,96,000 नंबर ऑफ शेयर्स इन फुल। ओके, अब 96,000 नंबर ऑफ शेयर कैसे कर दिया, 97,000 के लिए हमने ड्यू की थी, उसमें से भी 1000 शेयर जो शर्मा है उसने कर दिया एरियर, तो हमने क्या उसको निकाल कर 96,000 पर हमने रिसीव किया, तो 96,000 यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। ओके, तो चलिए अब हम शर्मा के शेयर भी फॉरफिट कर लेते हैं। तो लिखिए फिर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब फुली कॉल्ड अप है उसके शेयर, ठीक है, कितने, 1000 शेयर से 10 रुपी कॉल अप वैल्यू है, तो 10,000 का अमाउंट आ गया कैपिटल में। शेयर फॉरफिट में आ जाएगा उसके अलॉटमेंट प्लस एप्लीकेशन मनी कितनी है, 8 रुपी। 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 के साथ तो ये आ गया 8000 रुपीज। ओके, कॉल्स इन एरिया हमने कैलकुलेट किया अभी कितना, 2000 रुपीज। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग 1000 नंबर ऑफ शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब हम कर लेंगे इसको री इशू। तो री इशू की एंट्री आ जाएगी हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब जो शेयर हमने किए हैं री इशू वो है 3,500, कितने पर, 8 रुपीज़ पर। तो 8 रुपये पर किए हैं तो टोटल हमारे पास बैंक में आ गए 28,000। शेयर फॉरफिटेड में से हम ले लेंगे 2 रुपये पर शेयर, तो 3,500 मल्टीप्लाई 2 के तो जाएगा 7,000। शेयर कैपिटल में तो टोटल ही वैल्यू आ जाएगी हमारी, फुली कॉल्ड अप है ना जी, तो 10 रुपये आ जाएगी फेस वैल्यू, तो जाएगा 35,000 रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी, बीइंग 3,500 नंबर ऑफ शेयर्स वर री इशूड। ओके, अब लास्ट जनरल एंट्री में हमने जो शेयर फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस है वो ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व को। उसके लिए हमें बैलेंस कैलकुलेट पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले जो बजाज के 3000 शेयर है वो तो फुल हम री इशू कर रहे हैं, लेकिन जो शर्मा के शेयर हैं वो है हमारे 500 ही हम उनको कर रहे हैं री इशू। तो जो बैलेंस बचे 500 उनको हम री इशू नहीं कर रहे। तो लिखिए फिर, कैलकुलेशन अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड फ्रॉम बजाज 3000 नंबर ऑफ शेयर्स, कितना था ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये था 12,000। उसमें ऐड कर दीजिए प्रपोर्शनेट शेयर्स फॉरफिटेड फ्रॉम शर्मा। प्रपोर्शनेट अमाउंट उसका करना है ट्रांसफर, कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए, 500 नंबर ऑफ शेयर के लिए। तो टोटल जो उसका शेयर फॉरफिट में बैलेंस है हमारे पास वो है 8000। मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने हमने रीइशू किए हैं 5000, डिवाइड कर दिए जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए थे। अप्लाइड नहीं, अलॉट करना है, ये बात का भी ध्यान रखना। बच्चे कई बार फटाफट से क्वेश्चन में से दे के 2000 लिख देते हैं नीचे, तो वो हो जाती है गलती। तो आपने नीचे कौन से लिखने हैं, जितने उसको अलॉट हुए हैं, अप्लाइड नहीं लिखने। तो 1000 आ जाएगा ओवर, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट निकल के आ गया कैलकुलेट करने के बाद 4000। ओके, तो टोटल जो हम अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे वो आ जाएगा कितना, उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो हमने यूटिलाइज किया है
शेयर री इशू करने के लिए। अब हमारे पास बैलेंस आया 3500 शेयर के लिए 16,000, 12,000 प्लस 4,000 किया, उसमें से लेस कर दीजिए लॉस ऑन री इशू ऑफ 3,500 शेयर, वो है हमारा 7,000। तो टोटल अमाउंट या फिर बैलेंस लिख लीजिए, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आ गया हमारे पास 16,000 माइनस 7,000 किया तो ये बचा 9,000। ओके, तो ये 9,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व को। समझ लगी ये बात? बहुत ही कॉन्सेप्ट बढ़िया वाला है, ये आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एक कंसेप्ट आएगा तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको हर एक सम में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, बार बार एक्सप्लेन किया है क्या नीचे है क्या ऊपर आएगा, इसीलिए मैं पूरे ज़ोर से इसको समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझने लगा तो फिर एक बार सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जितने नंबर ऑफ शेयर आपने री इशू किए हैं उसके डिवाइड करने हैं जितने उस बंदे को अलॉट किए थे। आपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल लेना है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में सोचें कि अगर आपको 10 एप्पल की जगह पर 5 एप्पल का प्राइस कैलकुलेट करना है तो आपने टोटल 10 एप्पल जो है 100 रुपीज़ के खरीदे। अब 5 का कैसे कैलकुलेट करोगे? 100 डिवाइडेड बाई 10 नहीं करोगे ना, तो जो एक का प्राइस आ गया 100 डिवाइडेड बाई 10 किया तो एक का प्राइस आ गया आपके पास 10 रुपी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, वो आ जाएगा कितना 50 रुपीज़। वही चीज़ यहाँ पर हमने की है। ओके, तो चलिए फिर लिखते हैं जनरल एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 9,000, 9,000 रिलेशन आ जाएगी बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। ठीक है, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।